तुम्हारे पापा की मौत की तस्दीक आज तक कोई नहीं कर पाया। क्या पता वो जिंदा हो। ये भी हो सकता है कि अपनी बेटी के मिलने की आस ने उसको जिंदा रखा हो। हुण वेख रहे हो ना दे काम अमदे नाल ही उस लड़की नालों घूम रहे हैं। हलीमा बेटा, अब तुम कबीले की बेटी हो। अब कबीले की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जैसे आपका हुक्म बाबा जान, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। तुम्हें मेरी बेबसी का अंदाजा नहीं है। मेरी अब कबीले में इज्जत नहीं रही। अपने आप नो कमजोर तो मत समझना, तारा कोई कसूर नहीं है। मुझे पता है थोड़ी परेशानी का। जल्दी तुम ना ठीक हो जाओगे, थोड़े जख्म भर जाएंगे। जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन मुझे इन लोगों की फिक्र है। आज मेरी वजह से बाबे ने लेना था गट्टू आटे का, वो नहीं ले सका और कोई काम ही नहीं मिल रहा। जिस अरतल गुल की वजह से मेरी लोग इज्जत करते थे, आज उसी का लोग गीत गा रहे हैं। कोरा जड़ा तू खैर खरियाद नाल घर आ गया, साटे यही काफी है। तेरा तो कोई कसूर नहीं, तू इंजा टेंशन लाई खड़ोता। हमजा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सुना है आप लोग ने तीरंदाजी बहुत कर लेते। अगर तीरंदाज होता तो इस तरह अपने बच्चों को दर्द बर्दाश्त न लेके फिरता। अल्लाह आपको सेहत दे। बाबा कैसे हैं आप? कबीले में जो जासूस है ये आदमी है। बाबा हम जल्द ये कबीला छोड़ देंगे। अब तो आपके जख्म भी ठीक हो गए हैं। मेहमानों के जाने के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ बाबा जी। कैसी बात? सोचा है काम पे जाने के वक्त तो उनको साथ लेता चलूंगा, लेकिन आपकी इजाजत चाहता हूँ बाबा जी। जिरगे से पहले इस बात पे मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। सिपाही, उठो करातूस। अब इससे बड़ी क्या बेवकूफी होगी कि तुम अपने भाई का बदला लिए बगैर वापस आ गए और काई कबीला और ज्यादा मजबूत हो गया। उस्ताद आजम, मैंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। दुरुस्त फैसला किया तूने? तुमसे इतनी बड़ी शिकस्त की मुझे उम्मीद नहीं थी करातूस। उस्ताद मेरी समझ से बाहर है। तुम्हें खौफ अर्तुगरुल का है जो उनके साथ जो कैदी है उनका। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह का ताना देने की? उन आजड़ियों को मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम बदला नहीं ले सकते तो चले जाओ यहां से। रुको करातूस, अगर तुम्हारे दिल में बदला लेने की हिम्मत है तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूं। अब जाओ और उन आजड़ियों को खत्म कर दो। मेरे पास ऐसे ना आना। सिपाही, सारे सिपाही तैयार करो, हम लोग अर्तुगरुल को सबक सिखाने जा रहे हैं।
क्या तुम कर रही हो? गुनाह कर रही हो। अल्लाह के काम में दखल मत दो। मैं चाहती हूँ हमारी औलाद हो जाएगी, काम सारा सेट हो जाएगा। उदास मत हो, अल्लाह एक दिन हमारी जरूर सुनेगा इंशाल्लाह। तेरा बाबा हलीमा नु सरदारी देने वाले। शनाज बस करो अल्लाह के लिए। तेन पता साडे आस पास की हो रहा जेड़ा हलीमा कर रही है। तो पता भी सारा घर का काम यो ही करती है। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तुम शनाज मेरे बाबा पर इल्जाम लगा रही हो। उनकी सोच कभी घटिया नहीं हो सकती। मैं चाहती हूँ भैया हलीमा कदों इस कबीले की जान छोड़ेगी। या अल्लाह सब्र अता कर मुझे। क्या कर रहे हो बेटा? भाई तीर चला रहा। कबीले में क्या हुआ था बेटा? कबीले में हमला हुआ। हलीमा पर तो हमला नहीं हुआ था। खुशामदीद तरोल, मैंने कुछ आपसे जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी थी बताओ। आप तो यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन आपके बाबा की दलेरी की वजह से हम लोग बच गए। इस रब का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। मुझे खबर मिल चुकी है। एक बार फिर आपने हमें मकरूज कर दिया है। उन जालिमों को जरूर सजा मिलेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। जो सजा आप कहोगी वो ही मिलेगी उनको। मेरे लिए यही बहुत है कि आप खैरियत से वापस आ गए, और मेरी गुजारिश है आपसे कि आप उन्हें माफ कर दें। बहुत रहम दिल है हलीमा सुल्तान, इतना कुछ होने के बाद भी तुम उनको माफ करना चाहती हो। वो अर्तुल आ रहा है और हम लोगों ने उस पे हमला करना है। आइए, जिंदा कबीले पे नहीं जाना चाहिए। वो जैसे ही हमारे पास आता है हम हमला कर देंगे। शुक्र है आज तो जल्दी काम से ले लोगे। माशाल्लाह हिम्मत ही बहुत की है, इसलिए काम जल्दी खत्म हो गया। अर्तगोल हमेशा ऐसा काम अल्लाह करे मिलता रहे, जेब हमारी ऐसी गर्म रहे। चलो जल्दी निकलते हैं, कबीले में हमारा इंतजार हो रहा है। चलो चलो सिपाहियों, हमला कर दो। बमसी, ये क्या हो रहा? ये सोग मना रहे हैं। कबीले वाले पे हमला किया था, इसलिए सिपाही जो है ना वो मारे गए हैं, इसीलिए ये सोग मना रहा है। मैं अपने सिपाहियों को अलविदा कह रहा था। कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई थी? अर्तुल अपने कबीले में है सरदार। आखिर क्यों नहीं मेरा साथ दे रहे तुम? आज कोई भी कबीले नहीं जाएगा। अर्तुल भी, जो कबीले जाएगा वो मारा जाएगा। मैं अपनी फतह को सोग में नहीं बदलने दूंगा किसी सूरत पर भी। चलो साथ आओ मेरे।
शुक्रिया, खैरियत पूछने आया था आपकी, कुछ चाहिए तो नहीं? मैं सुना तेन पक्का मिस्त्री काम ते रख लिया। बिल्कुल ऐसे ही है, भाई आ जाते हैं तो फिर बाद में बात करते हैं। इंशाल्लाह भी तेरे वांगू कम्मे ते लगे रहेगा। लौटेगा इंशाल्लाह, लौटा। मैंने इसे जब पहली बार कबाड़ खाने में देखा था तो ये दूसरी मोटरसाइकिलों से अलग नज़र आ रही थी, इसलिए मुझे पसंद आ गई। बहुत वक्त लगा इसको ठीक होने में, 2 दफ़ा तो इसका इंजन भी सीज हो चुका और फिर ठीक करवा ली मैंने। मुझे इससे प्यार हो गया और इसको मुझसे प्यार हो गया। अब ये तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी हम सफ़र बनकर रहेगी। इसको मैं डाकू रानी बोलता हूँ और ये हमेशा तुम्हारा साथ देगी। शुक्रिया अरतरुल साहब, मैं डाकू रानी का बहुत ख्याल रखूंगी, जब तक जिंदा हूँ इसका ख्याल रखूंगी।